हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया करा एक बेलनाकार पात्र टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तथा आधार का व्यास 8 मीटर है। दोस्तों देखिए कह रहा है एक बेलनाकार पात्र टंकी है। जैसे देखिए इस प्रकार से कह रहा है कि एक बेलनाकार जो है पात्र टंकी, देखिए इस प्रकार से है वह टंकी। इस प्रकार से देखिए यानी उसमें जल या कुछ भरा हुआ टंकी है। तो कह रहा है कि एक बेलनाकार पात्र टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता पूछ रहा है दोस्तों, आयतन पूछ रहा है, जिसकी ऊंचाई कह रहा है यह ऊंचाई 4 मीटर कह रहा है कि 4 मीटर है। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तथा आधार का व्यास, जहाँ यह टंकी रखी गई है जमीन पर, इसको आधार बोलते हैं। इसको कह रहा है कि इसका पूरा व्यास यानी यहाँ से यह पूरी दूरी 8 मीटर है यहाँ से। तो देखिए जब इसका व्यास जो है 8 मीटर है तो इसकी त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, व्यास बटे के 2 होता है। देखिए त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा के 2। अर्थात देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि दिया गया है आपका, कह रहा है कि ऊंचाई, बेलनाकार पात्र की ऊंचाई क्या है, एच है, जो कि एच का मान कितना दिया गया है, 4 मीटर। देखिए ऊंचाई एच जो है 4 मीटर दिया गया है और कह रहा है कि इस बेलनाकार पात्र के आधार का व्यास, देखिए व्यास जो है दिया गया है आपका, व्यास को हम डी से दिखाते हैं और डी बराबर दिया है 8 मीटर, जबकि हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, त्रिज्या की। देखिए तो त्रिज्या हमारी हो जाती है, त्रिज्या को हम दिखाते हैं आर से, बराबर होता है डी बटा के 2, अर्थात व्यास बटे के 2। तो डी का मान है 8 और 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, अर्थात त्रिज्या हो गई आपकी 4 मीटर। आर का मान हो गया 4 मीटर। तो अब कह रहा है कि इस बेलनाकार पात्र टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए टंकी लिखेंगे आप, बेलनाकार भी लिख सकते हैं कि बेलनाकार टंकी की धारिता बराबर, इसका जो है बेलनाकार टंकी का क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं आयतन भी लिख सकते हैं, आयतन। और आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुणते आर का मान 4, तो स्क्वायर तो 4 गुणते 4 लिखेंगे और गुणते एच का मान, हमारा ऊंचाई कितनी है, ये भी जो है 4 ही है। तो अब देखिए हम इसको, तो देखिए हो जाएगा 22 में 7 से भाग देंगे तो हमारा होगा 3.142 गुणते 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। देखिए अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं 3.142 में आपको गुणा करना है 64 से। देखिए 4 दूना के 8, 4 चौक को 16, 7 मिला 1, 4 एकम 4 हासिल लेकर 5, 4 3 के 12, 6 दूना के 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 चौक को 24 हासिल लेकर 25 को 5 हाथ में लगा 2, 6 एकम 6 2 8 और 6 3 के 18। देखिए जोड़ेंगे तो 8 8, 16 हाथ में लगा 1, 11 हाथ में लगा 1, 8 1 9 हासिल लेकर 10 को 0 हाथ में लगा 1 1 1 2, 1 2 3 स्थान पर 1 2 3 स्थान, अर्थात देखिए आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है तीसरे स्थान पर आप देखते हैं अगर होता है कितना, 5 6 7 8 होता है, तो इसको हटाते समय उसको पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 201.09। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 201.09 वर्ग मीटर। इस बेलनाकार पात्र अर्थात टंकी का जो है धारिता होगी, अर्थात इसका आयतन होगा। आयतन का अर्थ जो इसके अंदर वाला जो क्षेत्र जिसमें आपको जल उल या तेल उल भरते हैं उसी को हम आयतन या धारिता कहते
है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा।